सभी वैष्णवों को जय श्री कृष्ण। संविधान में हम देख रहे थे यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि। उसमें यम के जो 5 भाग है वो देख रहे थे। उसमें हमने देखा है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य। अभी हम आज देखने जा रहे हैं अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब इसमें 3 अक्षर है, ग्रह, परि અને अ। ग्रह माने संग्रह करना, परि माने चारों ओर से, कहीं से भी, सभी दिशाओं से संग्रह करना, और अ माने नहीं, माने जो कुछ है मेरे जीवन के लिए जितना आवश्यक है उतना ही मैं लूँगा, बाकी का अपरिग्रह माने मेरे को उसको स्पर्श भी नहीं करना है, लेना भी नहीं है, सोचना भी नहीं है, उसे अपरिग्रह कहते हैं। लेकिन आज की जो स्थिति है कलयुग में, हम देख रहे हैं कि हम परिग्रह करते जा रहे हैं, ग्रह करते, ग्रहण कर रहे हैं। जो भी चीज़ है, सत्ता हो, पैसा हो, विद्या हो, सब ग्रहण कर रहा है, और इतना ज़्यादा ग्रहण कर रहे हैं कि जो हमें ज़रूरत से ज़्यादा है। ग्रहण हमें जो ज़रूरियत है उतना ही करना चाहिए, उससे ज़्यादा एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। कोई भी चीज़ का अतिरेक होने से वो हमें नुकसानकारक है, हानिकारक है। भर्तृहरि ने भी कहा है कि भोगान भुक्ता वयमेव भुक्ता, तपो न तपता वयमेव तपता, कालो न यातो वयमेव याता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। माने भोग हमें हम भोग को नहीं भुगते, भोग ही हमें भुगत लेते हैं। हम तप नहीं करते, हम खुद तप जाते हैं। माने संसार में इतने तप जाते हैं, क्रोध, लोभ, मोह करने लग जाते हैं। कालो नहीं, काल हमारा हम चले जाते हैं, लेकिन काल कभी अंत नहीं होता है। और हमारी जो तृष्णा, अंत में कहा है, इच्छा, अपेक्षा, वो कभी जीर्ण नहीं होती, लेकिन हम जीर्ण हो जाते हैं, हम जीर्ण हो जाते हैं। लेकिन तृष्णा कभी ये नहीं होती है। उसमें हमें यह का तृष्णा तो पता ही है। भोग कितना भुगतता है, जैसे उसमें अग्नि में घी डालने जैसा है। जितना भोग होते उतना उसकी लालसा बढ़ती जाती है, इच्छा बढ़ती जाती है, और उसको संग्रह करने के लिए हम अपना शक्ति, समय और बुद्धि का उतना उपयोग ज़्यादा करते हैं। जो हमारे जीवन के लिए जरूरत नहीं है उसके लिए हम दौड़ रहे हैं। देह चलाने के लिए, जीवन जीने के लिए जितना जरूरत है उतना करना जरूरी है, उसके लिए ना नहीं है। लेकिन उससे ज़्यादा हम अगर करते हैं, अगर होता है दूसरों को भलाई के लिए करना है, और उससे भी ज़्यादा है, तो उसको वहाँ पे फुल स्टॉप लगाने का है, पूर्ण विराम रखना है, मन में संतोष वृत्ति लाने की है। जीवन में तभी संतोष वृत्ति आएगी। जो मुझे जरूरत नहीं है, जितना जरूरत है उतना मैं ग्रहण करूँगा, उससे ज़्यादा का मुझे त्याग करना है, मेरे पास नहीं रखना है। क्योंकि हम जितना भी अपेक्षा करेंगे या कमाने के लिए, उसको पाने के लिए हम हमारा सुख और शांति उसमें व्यतीत कर देते हैं। हमें खास करके सोचना है विचारों के बारे में भी। जैसे वस्तु के बारे में है अपरिग्रह, वैसे विचारों में भी अपरिग्रह होना चाहिए। क्योंकि विचारों में वो शक्ति है, ताकत है। नकारात्मक विचारों से हमारा नुकसान होता है। सकारात्मक विचारों को जितना हम ग्रहण करेंगे उतनी हमारी जो लक्ष्य प्राप्ति की जो दौड़ है उसे हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। नकारात्मक विचारों को तिलांजलि देना है। इसके बाद में और अहम बात, सबसे ज़्यादा आज की ज़रूरत है, जहाँ पे हमें अपरिग्रह रहना है, वो है हमारा आहार। बार बार वही आता है, अहिंसा और आहार, अहिंसा और अपरिग्रह दोनों का साइमल्टेनियस वही होता है।
आहार में भी हम शरीर को जरूरत नहीं है, हमारे इनपुट बढ़ता जाता है और आउटपुट जीरो। इसलिए आज हम देख रहे हैं कि हमारे जीवन में बीमारियां पनपती जा रही है, दिन दुगनी रात चौगुनी। ऐसे बीमारियों का अभी बच्चों से लेके बीमारियां होने लग रही है। कहाँ भी कुछ पढ़ा था कि बच्चों को बचपन से ही डायबिटीज़ बीपी की बीमारियां हो रही है, और आज मोबाइल और लैपटॉप की वजह से उनको आंखों को भी प्रॉब्लम आ रहा है। माँ बाप भी कहते हैं कि लो भाई तुम खेलो, मोबाइल खेलो, लैपटॉप खेलो, गेम खेलो, क्योंकि उनको उतनी शांति मिलती है, लेकिन वो गलत है। बच्चों को संस्कार देना है। जब हम अपने में संस्कार लाएंगे, अपना कुछ नियंत्रण करेंगे, संयम जीवन जिएंगे, तब जाके बच्चों में आएगा। और कुएं में पानी नहीं है तो बाल्टी में कहाँ से आएगा? इसलिए पहले चैरिटी बिगिंस एट होम, हमें अपने से शुरुआत करनी है। और अपरिग्रह, जो ऋषि मुनि ने कहा है, हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। अहिंसा और अपरिग्रह बहुत हमारे विकास के लिए, क्योंकि हमारा जो ज़्यादा समय जाता है उसी में जाता है, ऊर्जा उसी में खर्च होती है। आने दो, हमारी कभी इच्छा पूर्ण होती नहीं है, लेकिन कहीं तो भी उसको पूर्ण विराम रखना है। इसलिए खास आग्रह करके मैं विनती करता हूँ, हम अपने जीवन में भी वस्तुओं का तो करना ही है, अपरिग्रह रहना है, विचारों को भी रहना है, और आहार में भी अपरिग्रह बनना है। भगवान हमें शक्ति दे, भक्ति दे। इसी शुभकामनाओं के साथ सभी वैष्णव को जय श्री कृष्ण।